नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भोपाल में होने जा रही एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस, जिसका कि टॉपिक या जिसको हम अभी शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलें तो एम इंडिया के नाम से, एम इंडिया 24 के नाम से होने जा रही है। एम्स भोपाल इसकी मेज़बानी कर रहा है और इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के एम्स और अन्य संस्थानों के बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, चिकित्सक हैं, अनुसंधानकर्ता हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करने भोपाल आ रहे हैं। और ये इस कॉन्फ्रेंस जो है 7 तारीख से 11 तारीख तक एम्स भोपाल की मेज़बानी में होगी। इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य बिंदु क्या हैं, किन किन विषयों पर ख़ास तौर से इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी और किस तरह के डेलिब्रेशंस होंगे, कहाँ कहाँ इसके जो इवेंट्स हैं वो होने जा रहे हैं, इस सारी जानकारी को लेने के लिए आज हम मौजूद हुए हैं एम्स भोपाल के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कॉन्फ्रेंस के थोड़े से जो मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे आपने बताया, ईएम इंडिया 2024 जो है उसका हम लोग मेज़बानी एम्स भोपाल में इस बार कर रहे हैं। 7 तारीख से 11 तारीख के बीच में 5 दिन तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। 7 और 8 तारीख को WHO जो साउथ ईस्ट एशिया का है, वो उसकी एक मीटिंग है जिसमें 2 दिन तक एक्सपर्ट्स जो ओवर क्राउडिंग है, आपने सुना होगा कि अभी फ़िलहाल कई जगहों पे भगदड़ मचने से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। उससे निपटने के लिए कैसे हम लोगों को एक मिल के प्लान बनाना चाहिए, उस पर हम लोग विशेष रूप से कार्रवाई करेंगे और एक वाइट पेपर उस पर निकालेंगे। 9, 10 और 11 को हमारी मेन कॉन्फ्रेंस है। 9 तारीख को हम उम्मीद करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार आएंगे और वो इसको उद्घाटन समारोह में उनके साथ साथ हमारे उप मुख्यमंत्री साहब भी आने की पूरी उम्मीद है 9 तारीख की शाम को। और 11 तारीख को हम लोगों ने इमरजेंसी मेडिसिन से संबंधित एक हम लोग ईएम गेम, ईएम का मतलब होता है इमरजेंसी मेडिसिन, तो ईएम गेम के माध्यम से टीचिंग को हम लोगों ने सिखाने की कोशिश की है। तो उसका जो उद्घाटन है वो माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश के द्वारा 11 तारीख को होगा। 500 साढ़े 500 से ज़्यादा लोग ने जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं और वो इस कार्रवाई में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। 7 तारीख को एक हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है जो कि हम लोग गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में करेंगे। 8 तारीख को हम लोग एक ऐसे ही कार्यक्रम जो है वो LNCT हॉस्पिटल में करेंगे और बाकी 7-8 को WHO और 9, 10, 11 को हमारे यहाँ पे पूरा कार्यक्रम होगा। जी, तो सर, ये जो इमरजेंसी मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे बिंदु कवर होने जा रहे होंगे इस कॉन्फ्रेंस में, तो कुछ ऐसे जो सैलिएंट अगर आप फीचर्स बता सकें इस कॉन्फ्रेंस के, जो हमारे दर्शकों के लिए भी काम के हों और जिससे कि वो एजुकेट भी हो सकें और उनकी भी उत्सुकता जो रहेगी इस कॉन्फ्रेंस को लेकर के वो शांत हो सके। ज़रूर। जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले तो हम लोग जो एक नया विषय है वो है कि जब हम लोग हम भारतवर्ष में बड़ी बड़ी गैदरिंग करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रोज़गार मेला हो, चाहे वो कोई धार्मिक संस्थान हो, तो उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को तैयारी करना चाहिए, इंस्टीट्यूशन जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उन्हें कैसे तैयारी करना चाहिए, इस पे 2 दिन तक हम लोग विचार करेंगे और विचार करने के बाद एक हम लोग कागज़ निकालेंगे जो कि हम लोग डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो चोट लगे हुए मरीज़ हैं जो कि किसी भी ट्रॉमा सेंटर या किसी बड़े अस्पताल में आते हैं, तो उससे पहले, आने से पहले उनका जहाँ पे चोट लगी है या उनके ट्रांसफ़र होने के दौरान क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए जिससे कि मरीज़ का कम से कम नुकसान हो और अच्छे से अच्छा इलाज उसको सही समय पे मिल सके, जो जिसमें डॉक्टर्स के अलावा जो नर्सेज़ हैं उनकी ट्रेनिंग भी करेंगे और पैरामेडिक्स की भी ट्रेनिंग करेंगे। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जो कि बाकी इमरजेंसी, जो किसी प्रकार की सर्जिकल इमरजेंसी हो या मेडिकल इमरजेंसी हो, उसके साथ साथ इमरजेंसी जो इंजरी से संबंधित है, एक्सीडेंट से संबंधित है, उस पर विचार करेंगे। हम लोग विशेष रूप से बच्चों को और जो गर्भवती महिलाएं हैं और बुज़ुर्ग लोग हैं
उनको विशेष रूप से हम लोग उन पे चर्चा करेंगे, जैसे कि उन लोगों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है जो लोग निगलेक्ट ना हो जाएं। जी, तो सर ये आप इमरजेंसी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबे समय से आप एम्स से जुड़े हुए हैं, काफ़ी रिसर्च और इन सबको आप बढ़ावा देते हैं, और एम्स के काफ़ी मतलब वर्ल्ड वाइड पेपर्स भी मैं देखने में आते हैं कि काफ़ी काम हो रहा है, आपके फैकल्टीज़ भी बाहर जा कर के नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं। तो किस तरह का डेवलपमेंट आप ओवर द ईयर्स देख रहे हैं इमरजेंसी मेडिसिन? देखिए, इमरजेंसी मेडिसिन का जितना डेवलप भारतवर्ष में होना चाहिए, अभी बहुत कुछ और करना है, लेकिन यदि हम आज से 10 साल का पीछे देखें तो काफ़ी ज़्यादा हमने प्रोग्रेस की है, लेकिन वो प्रोग्रेस अभी पूरी तरीके से पूरी नहीं हुई है, अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। ट्रॉमा सेंटर्स जो हैं वो और ज़्यादा संख्या में होने चाहिए। बच्चों का ट्रॉमा सेंटर एडल्ट के ट्रॉमा सेंटर से अलग होना चाहिए। प्री हॉस्पिटल सर्विसेज जो है, मतलब हॉस्पिटल में आने से पहले किस प्रकार से पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले या आम जनता के लोग किस प्रकार से मरीज़ की फ़र्स्ट एड दें, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो होने की ज़रूरत है। हमारी एम्बुलेंसेस सर्विसेज जो हैं और या इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है कि कहीं एक्सीडेंट हुआ तो तुरंत पास के हॉस्पिटल में उसको पहुंचा दिया जाए, ये सारी व्यवस्थाओं पे काफ़ी काम हो रहा है। प्रदेश सरकार और भारतीय गवर्नमेंट जो है वो इस पे काफ़ी पैसा कर रही है ट्रेनिंग में, टीचिंग में, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या के होने की वजह से उसका उतना प्रभाव अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं पूरा विश्वास करता हूं कि यदि ये प्रयास ऐसे ही चलते रहेंगे तो सबको जल्द ही बहुत अच्छी व्यवस्था मिलेगी। जी सर, एक आपने जैसा बताया कि इमरजेंसी सर्विसेज और ट्रॉमा की अगर हम बात करें, ख़ासतौर से जब रोड एक्सीडेंट्स अगर होते हैं उस समय बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में कोई व्यक्ति होता है, तो एक तो इंस्टेंटली आपको जो पासर्स बाई होते हैं उन लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। दूसरा, जब इमरजेंसी हैंडलिंग की बात आती है तो हमारी जो एम्बुलेंसेज हैं वो पैरामेडिक स्टाफ या उस इतने स्किल्ड स्टाफ से इक्विप्ड नहीं हैं, और पैरामेडिक्स का बहुत बड़ा रोल इसको मतलब जो अगर डेथ टोल की अगर हम बात करें तो उनको जान बचाने से जोड़ के देखा जा सकता है, और ये काफ़ी इग्नोर्ड एरिया देखा जा रहा है। तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, इग्नोर्ड तो अभी मैं सही वर्ड नहीं है, क्योंकि भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ही काफ़ी जागरूक हैं और ट्रेनिंग NHM के माध्यम से और जो मिनिस्ट्री है सेंट्रल की उसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग हो रही हैं। मैंने बताया कि बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे लोग हैं, तो धीरे इस पे प्रोग्रेस हो रही है। तो अब निगलेक्ट तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस पे हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसको और ज़्यादा एम्फेसाइज होने की ज़रूरत है। और जो मैंने आपको बोला कि हम लोग नर्सिंग को भी जो है वो ट्रेन करते हैं, पैरामेडिक्स को भी ट्रेन करते हैं। हम सिर्फ इन्हीं को नहीं, हम लोग गांव में जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको, आशा वर्कर हैं उनको, और पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं जो कि किसी भी एक्सीडेंट साइट पे पहले पहुंचते हैं, उन सबको हम ट्रेन कर रहे हैं। और ये ट्रेनिंग सिर्फ हम ही नहीं, जगह जगह पे अलग अलग स्थानों पे हो रही है। जी, तो बस सर चलते चलते एक प्रश्न और, कि जो काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स इस कॉन्फ्रेंस में आने वाले हैं उनको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही मेरा है कि जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें वो उनको अपनी प्रैक्टिस में उतारना चाहिए, और वो प्रैक्टिस में उतारने के साथ साथ उस पे इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। जहाँ पे भी वो काम करते हैं, चाहे संसाधन कितने भी कम क्यों ना हों, हमें अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए और हमेशा अपने आप को सीखते रहना चाहिए, नई नई चीज़ों से अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, जिससे कि मरीज़ को हम बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकें। जी, तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि किसी भी कॉन्फ्रेंस में लर्निंग, इम्प्लीमेंटेशन और उसको खुद के जीवन में ढालना एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु सर ने बताया है कि कोई भी कॉन्फ्रेंस तभी कंप्लीट मानी जाएगी जबकि उसमें जो आपने कुछ सीखा है उसको आप अपनी जो डे टू डे लाइफ है, जो आप जिस भी ड्यूटी को आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें इम्प्लीमेंट हो, और इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो निश्चित रूप से बड़े बदलाव देखने में आएंगे। सर, आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।